यशोदावियोलुकल दवमानं परमष्टम अत्यंतो दुतय गोप्या रुदं तमहो नेत्रयुग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मेन सतङ्कनेत्रम् मुगु श्वासकं पात्रीरेखाकान्त सीताग्रीवदामोदर भक्तिवादम् इति दृक्ष्वलीलावेर आनन्दकुण्डे स्वाघोषं निमायन्त आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिजितात्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिम्ब न तन्ने ब्रनेहं वर्षदपीह परं इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालं सदा मे मनस्याविरतं किमन्ये इदं ते मुखं बोधा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धारक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बारक्तधरं मनस्ते अविरक्तम् अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलधिमग्नं नमो देव कृपा दृष्टि वृष्टि आदिनं बतानो ग्रहाणे क्षमं अज्ञं हृदयक्षि दृश्य कुबेरात्मजो वदामुते वयात्म त्वया मोचितो भक्तिवाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेगा नमस्ते अस्तु दामने सर्वनित्य दामने
दुर्योधनायाता विश्वासनाम्ने नमो राधिकाय तुल्याय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलुकललवमानं परमृष्टम् अत्यन्तो धृतय गोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सारे बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला प्रभुपाद प्राण धन है जय राधा दामोदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो माँ यशोदा के डर से उक्र से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र सहस्र कोटि प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, को मैं
सहस्त्र कोटि प्रणाम करता हूँ, जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष की चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न कि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के गुंगराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल भी यशोदा माँ के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित है। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रभु प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। बोलो प्रेम भक्ति की जय। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार सहस्र कोटि प्रणाम और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि 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 प्रणाम। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय। तो हरि बोल। अभी भागवत का थोड़ा सा ये पढ़ा नहीं हमने, समय नहीं। हम ये पढ़ रहे थे हमारे परमाचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा
इधर चूल्हे पर दुग्ध उबल रहा था। मानो दुग्ध सोच रहा है कि मैया के स्तन में निखल विश्व ब्रह्मांड का दूध भरा है। उनका दुग्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा और लाला कन्हैया का उधर भी कोई छोटा नहीं, उसमें अखिल ब्रह्मांड समा सकता है। अर्थात मैया दूध पिलाते पिलाते नहीं थकेगी और लाला भी निरंतर दूध पीते ही रहेंगे। तो मुझे श्री कृष्ण की सेवा का अवसर नहीं प्राप्त नहीं होगा। फिर निरर्थक सेवाहीन जीवन धारण करना व्यर्थ है। ये दूध जी महाराज सोच रहे हैं, ये हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी के द्वारा है। ये इस प्रकार विचार करके दुग्ध अग्नि में अपनी आत्महुति देने लगा। अग्नि में गिरने लगा, उबल गया दूध। साधक भक्तों की भी ऐसी ही उत्कंठा होनी चाहिए। ये श्री सनातन गोस्वामी ने, आपने ध्यान में आपके आया होगा, माँ जसोदा जिनको दूध पिला रही हैं, वो तो उनके अंदर अनेकों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। लोग ये कहते हैं भगवान बहुत बड़े हैं, पर कितने बड़े हैं वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। भगवान जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उनके श्वासों से बाहर आते हैं, अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। विचार करो भगवान कितने बड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि माता जसोदा जो हैं कि वो भगवान को दूध पिलाने, उनका दूध तो कभी समाप्त होगा नहीं और मेरी सेवा रह जाएगी ऐसे ही। तो दूध उबल कर अपनी आहुति दे रहे हैं पानी में, जैसा कि हमारे आचार्य देव ने लिखा है। बड़े प्रेम से बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की। तो यहाँ आगे उन्होंने एक और बात कही है, मुझे श्री कृष्ण की सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा, फिर निरर्थक सेवाहीन जीवन धारण करना व्यर्थ है। देखो, जिसके जीवन में भगवान की सेवा नहीं है ना, उसका जीवन व्यर्थ है। सेवा तो हम सबके अंदर है, लेकिन भगवान की नहीं है। इंद्रियों के तरफ की सेवा है। पहले स्त्रियां होती थी पतिव्रता, अभी पुरुष हो गया पत्नी व्रता। पत्नी की सेवा में एक देखा मैंने, पढ़ा लिखा, औरत की टांगे दबा रहा है वो। लोगों की ऐसी गति खराब हो गई है, औरतें भी बिगड़ गई सब पे। तो कृष्ण की जो सेवा है ये, और सेवा कल हमने कल नहीं अपने उधर प्रभुपाद जी के तिरुभाव के दिन कहा था, कृष्ण सेवा निष्काम, कोई कामना नहीं। कृष्ण जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने क्या बताया सबको, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति आहित। भगवान सिखा रहे हैं मुझे धन नहीं चाहिए, और हम सब धन के पीछे पड़े हुए हैं। ना जन्म, अनुयायी भी नहीं चाहिए। ऐसे भी गुरु हैं जो भी चल शिष्य दीक्षा ले ले, कोई देख तो नहीं, चुप दीक्षा ले ले मेरे से, और फिर वही मिलता है, गुरु महाराज कौन है तुम? कहते मैंने आपने तो दीक्षा दी थी मेरे को, भूल गया गुरु कल ही। और भी कोई चेला कोई क्वेश्चन पूछता है उनको, कहते मेरे बस दीक्षा दे दी, अभी क्लास में आओ, मेरे बस समय नहीं है। क्या क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। तो हमें सेवा करनी है भगवान की, निष्काम, चेले नहीं इकट्ठे करने। जैसे एक मेरे पास आया, दूसरे गुरु को कहते हैं कि हम 5-7 जो आपकी शरण में आना चाहते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा भाई मुझे भेड़ बकरियां इकट्ठी नहीं करनी। नाराज हो गया, फिर वो चला गया। तो हमें प्रभुपाद जी ने जो कहा था, मैंने प्रभुपाद जी के तिरुभाव के दिन कहा, हमें प्रभुपाद कहते थे आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए। आई वांट वन मून, मुझे चंद्रमा चाहिए। एक चंद्रमा करोड़ों अनगिनत सितारों में कितना सुंदर दिखता है। मतलब प्रभुपाद चंद्रमा ही देखो थे, जिन्होंने अभी देखो ऐसा बताया है, भक्ति सिद्धांत महाराज के 60 लाख शिष्य थे, उनमें एक ही प्रभुपाद ऐसे थे जिन्होंने अपने गुरु की ठीक तरह से आज्ञा पालन की
और गुरु का आशीर्वाद पूरा था, असंभव को संभव कर दिया और मलेच्छ यवनों को वैष्णव बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो है निष्काम सेवा करनी है, याद रखो। एक शब्द मैं गाता हूँ, आपको सुना देता हूँ। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी, ओ हमें देखो, प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। वो प्रेम चाहिए हमको, जिससे भगवान वशीभूत हो जाते हैं। और हम और आप क्या भगवान को दे सकते हैं? भाई मेरे बाप का तो कुछ है नहीं, आपके बाप का हो तो मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं। जिस लोग उधमपुर मंदिर बना के, महाराज बहुत बड़ा मंदिर बना दिया आपने। मैं कहता हूँ भाई मेरा बाप भी नहीं बना सकता था। ये प्रभुपाद जी ने बनाया मंदिर, ये मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाया, मेरी कोई शक्ति नहीं थी। और वाकई प्रभुपाद जी ने बनाया। प्रभुपाद जी इस माता को भेजे जो बैठी है यहाँ पर लखनऊ से। ये माता ऐसी है, लोग, एक आदमी ने बिल भेजा 1,50,000 का, इतना महान ब्राह्मण, खाली उसने कितना ज़्यादा लगाया था? 45,000 ज़्यादा लगाया था। मतलब 1.5 लाख के बिल में 45,000 ज़्यादा लगा रखा है इसने। 45,000 काटा और मेरे को कहता है महाराज पेमेंट के लिए किसी और को लगाओ। मैंने कहा हमारे पास चोरी का पैसा है, जो तू बिल भेजेगा तेरे को दे देंगे। तो प्रभुपाद की कृपा से इसने करोड़ों ही पर लाखों बचाए होंगे। लोग लूट रहे हैं। लोगों की भावना केवल पैसा, हिंदू केवल पैसा चाहिए। अरे पैसा भी चाहिए, पर पैसा सब कुछ नहीं है। हमें भगवान चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी बस तुम्हारा प्यार चाहिए। बस श्याम का प्रेम मिल गया तो श्याम मिल जाएंगे। अगर श्याम का, कृष्ण जी का प्रेम नहीं मिला तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। मिलेंगे यमदूत मिलेंगे, और यमदूत किसी को ना मिले। एक भजन में कहा ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। यम गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद प्रार्थना कर रहे हैं संत भगवान से, प्रभु जब मेरे प्राण कंठ में आ जाएं, कोई रोग ना हो। रोग कफ पित्त वात इकट्ठे हो जाते हैं और आदमी की जुबान बंद हो जाती है। कोई रोग ना हो और यम दर्श ना दिखाएं, यम ना दिखे मेरे को जब प्राण तन से निकले। याद रखो, हम सबके प्राण एक दिन निकलने वाले हैं। निकलने वाले हैं या नहीं है? सब नहीं बोल रहे हैं। निकले पर अच्छी तरह निकले फिर ठीक है। अगर ऐसे जबरदस्ती निकले फिर बेकार है भाई। जबरदस्ती प्राण निकले, अगर यमदूत आ गए, यमदूतों के पास यम पाश होता है, उनके पास कला है। यम पाश में आत्मा को बांध के निकाल दें शरीर, जो बड़ा कष्ट होता है। बहुत कष्ट बताया है कि 100 बिच्छू कट्ठे काटे, इतना कष्ट अंत में होता है। तो अगर आप गोविंद के चरणों का भजन करके उनके बन जाओगे, गोविंद के सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए। तो एक मैं कथा छोटी सी आपको सुना देता हूँ। ये कई बार सुनाई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कथा, रांका और बांका की। रांका बांका जो थे ये महाराष्ट्र के भक्त हो गए। बोलो रांका और बांका जी महाराज की।
पति पत्नी है पर अनन्य भक्त भगवान के। तो गरीबी इतनी है कैसे पेट पालते, कैसे भगवान से लकड़ियाँ बेच करके जंगल में जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करनी, जो उनसे पैसा दो पैसा मिले उससे ठाकुर जी की सेवा करनी है। एक दिन नारद जी ने उनको देख लिया। नारद जी तो सबको जानते हैं, नारद जी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। भक्त ही भक्त को पहचान सकता है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है ना, उसके सामने भक्त खड़ा हो जाएगा ना, उसको नहीं पहचान सकता। और भक्त के सामने कोई अभक्त खड़ा होगा तो उसको कोई बात कहेगा तो भक्ति की बात तो समझेगा ही नहीं। वो ऐसा होगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस क्या समझे बीन क्या है, कुछ भी नहीं। तो नारद जी ने उनको देख लिया, बड़े भी इतने भक्त हैं, इतनी पवित्र इनकी आत्मा है दोनों की, लेकिन बेचारे इतने गरीब हैं। तो नारद जी पहुंच गए भगवान के पास, कन्हैया के पास पहुंच गए कि प्रभु ये क्या आपकी लीला है। कहते क्या, जो आपके भक्त हैं उनको आप कुछ देते ही नहीं, और जो भक्त नहीं है उनको दुनिया भर का धन दे देते हो आप। भगवान कहते हैं देखो नारद, मैं तो अपने भक्तों को देना चाहता हूँ, लेते नहीं। नहीं प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो मैं देता हूँ आपके सामने। नारद जी और कृष्ण भगवान आगे और दूसरी तरफ से रांका और बांका आ रहे थे। रांका जी आगे आगे, बांका पत्नी पीछे पीछे। ये हमारा सनातन धर्म है। ये नहीं अभी बाँ में बाँ डाल के डाल चलते हैं, बेशर्मी का प्रदर्शन करें। नरक का द्वार है, नरक भरने करीब के लोगों को। पर प्रभुपाद जी हमको नरकों से जाने से बचाने के लिए आए हैं। पति आगे आगे चल रहे हैं, माता बांका पीछे पीछे, और घूंघट निकाला है। जो सती स्त्री है अपना मुंह किसी पुरुष को नहीं दिखाती। तो भगवान ने क्या किया, मोहरों का ढेर लगा दिया, गोल्ड कॉइन्स रख दिए रास्ते में। नारद तुम कहते मैं देता हूं, दे रहा हूं ना प्रभु। दोनों देव ऋषि नारद जी और परमपिता श्री कृष्ण एक वृक्ष के पीछे छिप गए। रांका जी आगे आगे थे। वो मोहरें देखी, वो समझ गए सारी बात को। कहते ये अगर हम ले जाएंगे तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी पड़ेगी। देखो भावना। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर उसने कहा कि पतिदेव ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, हमारी इतनी गरीबी है। माताओं को थोड़ा ज्यादा होता है, होता नहीं होता है? कोई नहीं बोल रही यहाँ पर, होता नहीं होता है तो बोलते क्यों नहीं? होता है, माताओं को नोट चाहिए। तो वो अगर कह देगी तो मैं मना कर नहीं सकूंगा। तो माता पीछे थी, बांका माता। रांका जी क्या करने लगे, मट्टी डालने लगे उन पर। वो दिखेंगे नहीं तो कहेंगे नहीं वो लेने के लिए। अंग्रेजी में कहा कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जब दृष्टि के सामने कोई चीज़ है, आंखें जहाँ देख रही हैं, जिसको मन वहाँ चला जाता है। तो लेकिन बांका माता ने देख लिया। वो आई जब मट्टी डाल रहे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ले चलो, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं पतिदेव, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उनकी नजरों में सोने की मोहरें मट्टी से ज्यादा नहीं थी, सब कुछ मट्टी से निकला है। ये है भावना। अभी नारद जी कहते प्रभु बाकी आपके भक्त कुछ चाहते नहीं है, नारद मानते नहीं। चलो अभी हम उनकी मदद करते हैं। जहाँ ये लकड़ियाँ चुनते हैं ना, दोनों भगवान श्री कृष्ण नारद जी के लकड़ियों का बोझ बंडल बना के रख दिया। वो आएंगे, ले जाएंगे उठाकर। आए बंडल, किसी पहले किसी ने लकड़ियाँ चुन ली, अब वही बंडल नहीं उठाया। ये होती है भगवान के भक्ति। जिन्हें भक्ति मिल जाती है ना, उनके मन में कोई इच्छा नहीं रहती। हम लोगों मनों में इच्छाएं क्या होंगे? गुरु है तो शिष्य चाहिए, हैं? कोई व्यापारी है तो धन चाहिए, सबको सब। अभी प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, एक पति और पत्नी का। पति अभी जो है वो नौकरी करके, नौकरी आज उसको पगार मिली है, तनख्वाह मिली है उसको। आधा घंटा पहले ही आके खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। वो टाइम पे आता है, कहती देर क्यों लगाए? कहते देर का टाइम पे आया, देख टाइम देख। अच्छा बता कोई खर्चा तो नहीं किया तूने कुछ? कि चल पहले चाय चुए पिलाए, इतनी दूर से आया मैं, थका हुआ। मैं पूछ रहा हूँ खर्चा तो नहीं किया कुछ?
वो भी उसको पैसे से प्रेम जरा पीछे पीछे करता है, और जेब में हाथ डाल के सावरे निकाल लेती है तो कोई खर्चा तो नहीं किया ना। वो हंसता है, कहते हे कितना प्रेम करती है मेरे को, सारे पैसे लेके निकाल के। प्रभुपाद कहते हैं वही पैसे अगर जेब कुतरा निकालेगा तो वो चोर हो गया, पत्नी निकाले तो बड़ा प्रेम करती है। तो आज हमको पैसे से प्रेम हो गया। पैसा देखो जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा। हमें तो प्रयास करना है भक्ति के लिए, जो एक सदगुरुदेव प्रभुपाद जी की देन है। और प्रभुपाद जी ने ऐसी भक्ति दी जो सारी दुनिया जिसको अपना रही है। कुछ कमियां आ रही हैं तो हमने प्रभुपाद जी का एक पत्र लिखा था इनको हंसदूत जी को। हंसदूत जी भी पधार के वो पढ़ा। और मैंने जैसे आपको बताया कि रशिया में प्रभुपाद आज भी साक्षात हैं। आपने ध्यान दिया था उसकी तरफ नहीं? रशिया में क्या घटना घटी फिर बता देता हूँ, कुछ नए लोग हैं कुछ पुराने हैं। रशिया में घटना ये घटी कि एक रशियन माता, आपने देखा शाम को भी रोज रशियन भक्त कीर्तन करते हैं, बड़ा अच्छा कीर्तन और नृत्य करते हैं। वो एक माता कीर्तन करती थी और पुस्तकों का वितरण करती थी, प्रचार करती थी। तो उसको वहाँ कम्युनिस्ट थे रशिया में, प्रभुपाद कृपा से कम्युनिज्म खत्म हो गया वहाँ से। प्रभुपाद जी रशिया में भी अपने चरण रखे थे, तो उसको जेल में डाल दिया उस औरत को, उस माता को जेल में डाल दिया। वो जेल में ही प्रचार करने लगे, जितने कैदी थे उनको कीर्तन करवा रही है, उनको प्रचार कर रही है। उन्होंने पुलिस वालों ने देखा भी ये तो मुसीबत है हमारे लिए, यहाँ भी वही काम कर रही है। उन्होंने एक चुड़ैल कहो या अंग्रेजी में विच कहते हैं, लिखित में आया विच, जादू टूने करने वाली। एक को बुलाया, कहती इसको ना किसी तरीके से तुम खत्म कर। खत्म करने के लिए उन्होंने उसको कहा। तो प्रिय बंधुओं माताओं क्या हुआ, ओ विच जो है जादू करने लगी। पुलिस वाले दो साथ खड़े हैं उसके। उसने जो है उस माता ने नृसिंह भगवान को याद किया। नृसिंह भगवान को जब याद किया कुछ नहीं हुआ। फिर वो महामंत्र जपने लगी, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया कि प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला। सारे बोलेंगे मिलकर, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। प्रिय बंधुओं माताओं, जब उस माता ने ये प्रणाम मंत्र पढ़ा तो क्या हुआ, प्रभुपाद प्रकट हो गए। देखो कितने साक्षात हैं प्रभुपाद। प्रकट हो गए डंडा लेके हाथ में, और वो खड़ी है दूर, जो चुड़ैल है जो भी है डायन खड़ी है। तो उसको कहते हैं कि तू आगे है तेरा सर फोड़ दूंगा मैं। वो डर गई, वो जाने लगी। पुलिस वाले कहते क्यों, क्या बात है, काम कर तू अपना। कहते मैं नहीं कर सकती, वो तुम्हें नहीं दिख रहा मुझे दिख रहा है। एक खड़ा है उधर वृद्ध आदमी डंडा लेके हाथ में, मेरा सर फोड़ देगा मार देगा मेरे को। वो चली, कहते मैं नहीं कर सकती कुछ भी। ये है हमारे प्रभुपाद साक्षात आज की तिथि में भी। और देखो इनको हमने उधमपुर में देखा प्रभुपाद जी को। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज की तिथि में प्रभुपाद उधमपुर में निवास करते हैं। कैसे, जम्मू से बहुत सारे लोग आज भी दर्शन करने आते हैं। कई लोग कहते हैं जी जम्मू में ऐसा मंदिर बनाओ। जम्मू में एक फ्रूट मर्चेंट है, मंदिर को बहुत फ्रूट देता है। वो जो भक्त उसके पास लेने के लिए जाता था उसको कहते भाई रात को मेरे को गुरुजी सपने में आए और उन्होंने कहा एक पेटी आलू बुखारा प्लम्स उधमपुर भेज दो, मेरा जन्मदिन आ रहा है और मैं वहाँ रहता हूँ। और प्रभुपाद का जन्मदिन आ रहा था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन प्रभुपाद प्रकट हुए। उसने भेजी पेटी आलू बुखारा की। तो प्रभुपाद आज की तिथि में वहाँ रहते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। देखो
उनकी कृपा से वहाँ नृसिंहदेव आए। आते ही उन्होंने उग्रवाद बंद कर दिया। क्या हुआ कि पाकिस्तान में जहाँ उग्रवादी ट्रेनिंग थी, भूकंप लाया नृसिंह भगवान ने। उनके ट्रेनिंग कैंप ख़त्म, मदरसे ख़त्म, और उनके अपना स्कूल ख़त्म, सब ख़त्म। उग्रवाद उसके बाद ही डाउन हुआ। तो नृसिंह भगवान साक्षात वहाँ बैठे हुए हैं बड़ी कृपा करके, और प्रभुपाद जी की कृपा से ही सब कुछ है, और प्रभुपाद जी वहीं रहते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, फिर कह रहा हूँ, सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उनके चरणों में प्रार्थना करो, मुझे भक्ति दे दो प्रभुपाद। और भक्ति के दाता प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद ने गोरे लोगों से भक्ति करवाई। जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया, कहते थे भाई मेरे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए, मैं इनको कोई रिश्वत नहीं दी, ये मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे $7 तो लेकर गए थे गुरु महाराज, लेकिन उनमें इतना, उनकी वाणी में इतना बल था, इतनी शुद्धि उनमें थी, इतनी भक्ति थी, सबको प्रभावित कर दिया उन्होंने, सब लोगों को प्रभावित कर दिया और पीछे पीछे चला दिया। तो ये है हमारे प्रभुपाद। बस भक्ति करो। अगर आखिरी समय अच्छा करना है तो आखिरी समय भाई मेरा भी आएगा, आपका भी। एक बात उन्होंने कहा है कबीर साहब ने, वो शब्द मैं आपको सुना देता हूँ, बड़े अच्छे शब्द हैं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि राम बिन श्याम बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। राम बिन श्याम बिन तेरो मेरे बाग लगाया महल बनाया, तू कहे घर मेरा रे, कान नगारा सर पर बाजेगा, लूट लिया तेरा डेरा रे, लूट लिया तेरा डेरा रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन जब कोई मर जाता है उसके आगे का वर्णन कबीर साहब कर रहे हैं। 3 दिन तक रोवे तिरिया, 3 तेरा तक तेरा भाई रे, जन्म जन्म की माता रोवे, कर गया आस पराई रे, कर गया आस पराई रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। ना कोई संगी ना कोई साथी, ना कोई सगा सगाई रे, लोग कुटुंब मर घट के बासीन, हंस अकेला जाई रे, हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं। हरि बिन ये जो शब्द आखिर में भजन के कबीर साहब ने लिखे हैं, इनके लिए मैं आपको भजन पूरा सुनाया।
क्या कह रहे हैं संत कबीर? 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। कबीर साहब कहते हैं 5-25 बिरादरी के लोग आ जाते हैं, सभी कहते हैं ले चलो इसको, ये नहीं कोयता रखो और मृतक शरीर को रख के क्या, जो आत्मा निकल गई तो कोई किसी काम का नहीं, ले चल होशी रे। आगे वो क्या कह रहे हैं, इन शब्दों को गांठ बांध लो। 5-25 आए बिरादर, ले चल होशी रे। कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होशी रे, यह गति। कहत कबीर बुरा नहीं मानो, क्या हो रहा है इसको, यह गति सबकी होशी रे। हरि बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, हरि बिन श्याम बिन तेरो मेरे मनवा अपना कोई नहीं, श्याम बिन तेरो। देखो, जब किसी के प्राणांत हो जाते हैं, बिरादरी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर क्या कहते थे, ले चलो जल्दी, वही ना कह के रखो घर में, जल्दी करो जल्दी करो। तो संत कह रहे हैं, कहते कबीर बुरा नहीं मानो, कबीर साहब कह रहे हैं बुरा नहीं मानना, यह गति सबकी होती है, सबकी यही गति होगी, लेकिन किसी को चिंता ही नहीं इसकी। इतने हम दुनिया में संसार में खो गए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी हमको चेत करवाने के लिए, जागृत करने के लिए प्रकट हो गए हैं। थोड़े समय में ही, 11 साल में ही उन्होंने दिव्य आंदोलन दिया। मुझे उनकी कृपा से उनके साथ रहने का मौका मिला, बड़ी कृपा। तो कभी बात होती थी, मैं प्रभुपाद आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या है ये शरीर, एक दिन छोड़ना है शरीर को। कोई उनकी चिंता नहीं थी कुछ भी, उस पूरी दुनिया का भला करने के लिए आए थे। तो प्रिय बंधुओं, याद रखो इन शब्दों को, कहत कबीर बुरा नहीं मानो, यह गति सबकी होती रे। सबको जाना है एक दिन, दुनिया में किसी ने यहाँ नहीं जाना, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, एक दिन सबको जाना पड़ेगा। जाना हम चाहते नहीं, मोह माया है ना। संत जो हैं, संतों के बारे में एक शब्द मेरे को याद आए, वो कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए, मरने से ही पाइए, पूरन परमानंद, पूरन। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है, संत कहते हैं मेरे मन में आनंद है। क्यों? मरने से भगवान मिलते हैं, शरीर छोड़कर उनको दिव्य देह की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ में, गोलोक धाम में भगवान की नित्य सेवा में लगते हैं। यही उद्देश्य है, ये प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो आप लोग जागो, आंखें खोलो, फिर भजन बीच में आ जाता है। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे, जागो रे जागो रे, दौलत के जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानों
दौलत लड़का दे सकती है, दौलत दौलत लड़का दे सकती है, पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, पर पुत्र दौलत नौकर दे सकती है, पर सेवक पाना मुश्किल है। दौलत औरत दे सकती है, पत्नी दिलाना मुश्किल है, पत्नी दिलाना पत्नी नहीं दे सकती है, पत्नी नहीं दे सकती है। पलंग सिराना दौलत दे दे, पलंग सिराना दौलत दे दे, नींद नहीं दे सकती है, इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे। ऐनक मिलती दौलत से, पर नींद कहाँ से लाओगे, पर रोटी मिलती दौलत से, पर भूख कहाँ से लाओगे, पर दौलत बादाम, दौलत से बादाम मिलेंगे, हमारे ये भक्त बहुत हंस रहे हैं क्योंकि बादाम बहुत खाते हैं। इनकी माँ में दे देती है, उनके चपड़ चपड़ करते रहते हैं। खत्म तो नहीं हो गए बादाम, देखा नहीं तेरे को खाते हुए। यहीं कहीं बैठाओ बाबा, यार बाबा को पास में बैठा दो। हाँ आज वो इधर बैठो बाबा। है दौलत से बादाम मिलेंगे, दौलत से बादाम मिलेंगे, ताकत ना मिल पाएगी, ताकत ना मिल पाएगी, दुखों का सामान मिले, दुखों गलती है ये, पर शांति नहीं मिल पाएगी, शांति नहीं मिल पाएगी। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे, जागो रे। चार टके में जाकर भैया, चार टके में जाकर भैया, जहर अभी ले आओगे, 30 करोड़ में भी अमृत की, एक बूंद ना पाओगे, एक बूंद ना पाओगे। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे।
दौलत गीता दे सकती है, पर ज्ञान नहीं दे सकती है। दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है। भगवान इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, दौलत के दीवानो जागो रे। धन से सेंट पाउडर ले लो, धन से सेंट सुंदरता नहीं पाओगे, सुंदरता नहीं पाओगे। बाज ले लो दौलत से, पर कंठ कहाँ से लाओगे, दूर अंधेरा ना होगा, लाख सितारे चमके रवि बिन, लाख सितारे चमके रवि बिन, दूर अंधेरा ना होगा, दूर अंधेरा ना होगा। आत्म ज्ञान के बिना भूख का, आत्म ज्ञान के बिना भूख का कभी सवेरा ना होगा, कभी सवेरा ना होगा। आत्म ज्ञान के बिना, आत्म सुख रूपी सुख का सवेरा ना होगा, सुख का सवेरा ना होगा। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे, जागो रे जागो रे। देखो हम हिंदू लोग पैसे के पीछे पड़ गए हैं। अभी देखो भागवत कथाएं होती हैं ना, कथा निष्काम भाव से करनी चाहिए, निष्काम भाव से सुननी चाहिए। आज पैकेज है, एक कथावाचक ही हमको बता रहा है, वो फिर हमारा शिष्य बन गया, उसने दीक्षा ले ली। कहते इनके पैकेज हैं 12 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, कितने 70 लाख तक, इतने लाखों रुपए ये कथा करने के लेते हैं। पैसे के पीछे, वो भी पैसे के पीछे पड़े। क्या किसी के अंदर भक्ति जागृत होगी? एक भक्तमाल में एक घटना का वर्णन है। एक सेठ जी थे, उन्हें सुना भाई भागवत से जीव का उद्धार होता है, भागवत प्राप्ति होती है, मन से दोष जाते हैं। भागवत सप्ताह का आयोजन किया उन्होंने, बड़ा खर्चा किया, भागवत सुना सारा। सुनने के बाद महसूस किया वह कोई परिवर्तन उनमें नहीं आया, जो जैसे थे वैसे ही रहे। तो जहाँ वो सेठ जी रहते थे वहाँ जंगल में एक संत थे, उनके पास चले गए, उनसे बात कही। उन्होंने हमारा ऐसे है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, कल तुम उस कथावाचक को भी साथ ले आना जिससे तूने भागवत सुनी थी। दोनों आए तो दोनों को महात्मा जी ने रस्से से बांध दिया, हाथ पांव में रस्सियां डाल दी। उस कथावाचक को कहा भी इसके रस्से खोलो। कहते महाराज में बंधा हूं, इसके रस्से कैसे खोलूं? उसका यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। जब ये खुद बंधन में है, तेरी बंधन कैसे काट सकता है? दूसरों के बंधन तभी कटेंगे जब वो खुद बंधन से मुक्त होंगे, जब हमारा मान विषय विकारों से हट जाएगा और मोहन के चरणों में लग जाएगा, तभी हम निमित्त बने। प्रभुपाद ऐसे ही संत थे, उन्होंने ये कहा था, मैं विषय विकारों से बिल्कुल मुक्त हूँ, मेरे मन में कोई विषय विकार नहीं है। नहीं तो विषय विकार तो आदमी के मरते समय भी उसको नहीं छोड़ते।
विषय विकार तो बहुत ही जो है दुखदाई है। एक पंजाबी हमारे पास आई है यहाँ आत्मा, विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लेके अंदर खोल, कुंजी लेके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेंगा। कुंजी विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। उस पंजाबी का घर वाला कहता नहीं सोटे नहीं मान के कर दिया, सोटे नहीं मान के जब तू इस तरह क्यों कर देते। तो अच्छा कितने ने खोटे विषय कौन दसेगा? कोई पंजाबी विषय खोटे कितने आ गए ना? किसी को नहीं पता। के कहते ऊपर ना विषय नीचे, यम लोक नीचे है, इस पृथ्वी से नीचे है, वर्णन है इसका। वहां पर यमदूत जो है ओते विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। ओते विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, तू ता कर्म करे सब खोटे। आगे क्या बतलावेंगा, आगे क्या बतलावेंगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषियां संग अगे पहन ना कोई पाई, सब कुछ ऐथे ही रह जाई। जग के ओ तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतलावेंगा। तेरा कोई न बने सहाई। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेंगा। विषियां संग जे तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नी तैथों दूर। जे तू वचन करे मंजूर, ओ ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर बैकुंठ नु जावेगा। ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर बैकुंठ जावेगा। विषियां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। विषियां देखो, एक बार हम अफ्रीका में थे तो भजन सुनाया, एक सिख परिवार था, कहते हमारे जो छोटे हैं आला भजन सुनाओ। देखो अगर हम जाके नहीं, आंखें नहीं खोलें, प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा हमने नहीं ली, भक्ति नहीं की, भाई यमदूत मार मार के
बुरी हालत कर देंगे। फिर यमदंड से कोई बच नहीं सकता। और यमदूत भी ऐसे हैं, उनमें उनके दिल में कोई दया नहीं। उधर ना फिर भजन हो सकता ना कुछ हो। अभी बस मौका है, भजन कर लो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। तो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, निष्काम सेवा, श्री कृष्ण की सेवा का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। ये तो वो दूत जी कह रहे हैं कि निरर्थक सेवाहीन जीवन धारण करना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करके दुगध अग्नि में अपनी आत्माहुति देने लगे, अग्नि में गिरने लगे दूत जी महाराज। साधक भक्तों की भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। हम भी अगर भगवान की कृपा नहीं मिले तो हम भी अपना अर्पण कर दें प्राण अग्नि में। यदि भजन करते समय भगवान की स्फूर्ति, उनकी लीला व धाम की कृपा की अनुभूति ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्री गौर सुंदर एवं उनके परिकरों के दर्शन के अभाव से कह रहे हैं। नरोत्तम ठाकुर क्या कह रहे हैं? पाषाण कुटीबो माता, पाषाणे कुटीबो माता अनिले पशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि को तप गेला पावो। ये कहते हैं भाई मेरा हृदय पत्थर का है, पर बड़े महान थे, उनका हृदय पत्थर का नहीं था। बड़े महान वैष्णव थे। पाषाणे कुटीबो माता, अगर मुझे इन भक्तों की कृपा नहीं मिली तो मैं पत्थर से सर फोड़ दूंगा अपना। गौरंगा गुणेरा निधि कोता के लिए पाओ। गौरांग वहाँ प्रभु जो गुणों से भरे हुए थे वो कहाँ मिलेंगे? प्रार्थना से है ये श्रीला नरोत्तम ठाकुर की। पुनः यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोदी में बिठाकर स्तनपान करा रही थी। उधर चूल्हे पर दुग्ध उफन कर आग में गिर रहा था। यशोदा मैया अतृप्त श्री कृष्ण को छोड़कर, और कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे। बोलो कन्हैया की जय। दुग्ध रक्षा के लिए चल पड़ी माँ दूध पानी। श्री कृष्ण को यह रुचिकर नहीं था। कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा भगवान को। क्रोध से उनके छोटे छोटे होंठ कांपने लगे। क्यों मैया मुझे छोड़ गई? यह यशोदा माँ की यह चेष्टा श्री कृष्ण को अरुचिकर होने के कारण भक्ति की परिभाषा में व्याप्त नहीं दिखती। अतः यहाँ भक्ति के लक्षण में अव्यापित दोष जैसा प्रतीत होता है। महाभागवत जना का ऐसा स्वभाव होता है कि वे जीव मात्र को श्री कृष्ण सेवा में नियुक्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी, सब कृष्ण सेवा में लगे। देखो बाकी लगे ना लगे पर आप जरूर लगो। एक बीमारी आ गई हम लोगों में, बता दूं आप लोगों की बीमारी, हम सबकी बीमारी है, बता दूं? सारे नहीं बोल रहे, ये बाबा नहीं बोल रहा एनक वाला। हमें पता है या नहीं है, तुम्हें क्या पता? आपको दिखाई देती है ना। अच्छा ये बड़ा चालू बाबा है ये बाबा हमें गुरु बनाया इसने, आगे पीछे बातें करता है बाबा। देखो एक बार ये बाबा ऐसा है, एक पॉलिटिकल मंच था, उस पर इसको बुलाया कि हमारे कुछ बोलूं। सोचा भी ये बोलेगा उनके फेवर में, तो लीडर बैठा, उनका ये लेता नेता नहीं, ये लेता है, सब कुछ ले लेगा, ले जाओ इसको, कहाँ से उठाओ उसको यहाँ से। ये ऐसा बाबा है, ये किसी का सगा नहीं है तो प्रिय बंधुओं, हमें जो है भगवान की सेवा ऐसी करनी है, और भगवान सेवा के ही वशीभूत होते हैं। तब उन्होंने लाला को गोद से उतार कर दुग्ध को बचाने की चेष्टा की। कन्हैया ने मैया के स्तन को दोनों हाथों से जोर लगाकर पकड़ रखा है, पैरों से कमर पकड़ रखी है और अपनी समस्त शक्ति से मैया को पकड़े हैं।
10 सहस्त्र हाथी का बल रखने वाली पूतना अपने को नहीं छुड़ा सकी, परंतु वत्सल्य प्रेम के आगे उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की एक भी नहीं चली और एक ही हाथ से छिड़क कर गोद से उतार कर पास ही बैठा दिया तथा दुग्ध की रक्षा के लिए चली गई। देखो पूतना का वर्णन यहाँ आया है। पूतना भी भगवान को मारने के लिए आई थी अपने स्तन पर जहर लगाकर, लेकिन पूतना जो थी उसमें यहाँ 10,000 हाथियों का बल उसमें बताया था, लेकिन वो भगवान को नहीं छुड़ा सकी क्योंकि वो राक्षसी थी। लेकिन माता जसोदा जो भक्त है भगवान की, उन्होंने ऐसे भगवान को छुड़ा दिया। अपने माँ ने बड़े जोर से उन्होंने पकड़ रखा था, जसोदा मैया को दूध पी रहे थे भगवान। तो भगवान जो है प्रेम के वशीभूत हैं। तो समय बड़ा ज़्यादा हो रहा है, आगे का मैं कल पढ़ूंगा, आज ही मैं प्रवचन को विराम देता हूँ। तो याद रखनी आपने बात कि ठाकुर जी जो हैं कन्हैया प्रेम से मिलेंगे, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। बाकी वो जो ज्ञान मार्गी हैं, ये भी ज्ञान मार्गी बाबा है। ज्ञान मार्गी, उनमें भाव भक्ति तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान बखानते हैं सब जगह। कहा कि ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी में अभिमान आ जाता है, लेकिन भक्त जो है, जो भक्त वास्तव में बन जाए वो विनम्र बन जाता है। और देखो भगवान चैतन्य महाप्रभु भी जो कि भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, और इतनी विनम्रता की मूर्ति थे भगवान के कोई सोच भी नहीं सकता। और उनके जितने भी भक्त हुए सभी विनम्रता की मूर्ति हुए। हमको भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्रता लानी पड़ेगी, और विनम्रता ऐसे नहीं आएगी, वो तो निष्काम सेवा से आएगी। भगवान की एकदम निष्काम सेवा करेंगे दिन रात, और किसी भाव कोई भौतिक इच्छा नहीं। हमारे परमाचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपना रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्नाविलासता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तम। कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, धन की नहीं, अनुयायियों के नहीं, सुंदरी स्त्री के नहीं, कविताओं बड़ा प्रवक्ता बनने की इच्छा नहीं। ये रूप गोस्वामी प्रभु समझा रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अहितु। भगवान कहते हैं मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए, मैं अपना कुछ भी भला उसमें ना चाहूँ, अहितु की भक्ति, आपकी सेवा तो करूँ, बदले में कुछ नहीं। वही भक्ति हमको भगवान से मिला सकती है। बाकी और जो भक्ति हैं, निष्काम भक्ति नहीं है, तो वैसे तो भक्त का अंत नहीं होता, फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा। जहाँ भक्ति छोटी थी वहाँ से फिर वो शुरू करेगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा जन्म हो, बड़ा दुखदाई है जन्म, माँ के गर्भ में बहुत दुखदाई है। आदि शंकराचार्य जो ज्ञान मार्ग जिन्होंने प्रचार किया वो करना पड़ा उनको, लेकिन सच्चाई उन्होंने क्या कही? आदि शंकराचार्य ने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि मरण पुनरपि जन इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे इह संसार भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज
मूढ़मते भज गोविंद। शंकर भगवान कह रहे हैं, बोलो शंकर भगवान की। महादेव का वर्णन भागवत में आता है। उन्होंने क्या कहा है, क्या शुरू श्लोक की कहां से होती है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इधम तथा। भागवत में कहा है सारे वैष्णवों के सरताज शंकर भगवान है, उनसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं होगा। वैष्णवानम जथा शंभु, पुराण नाम इदम तथा। सारे पुराणों में भागवत महापुराण जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन उनको ऐसा दर्शन देना पड़ा देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि जब शंकर भगवान प्रकट हुए पृथ्वी पर आदि शंकराचार्य के रूप में, उस समय भारत में बुद्ध मत फैल चुका था। बुद्ध मत जो है वो नास्तिकवाद है। उसको भारत से शंकर भगवान ने चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए, खदेड़ निकाला बुद्ध मत को, और फिर भगवान को स्वयं आना पड़ा। वेदों की स्थापना कर दी शंकर भगवान ने, लेकिन फिर भगवान को, कृष्ण भगवान को स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा, और उन्होंने जो है भक्ति की स्थापना की। उन्होंने भक्ति दी लोगों को। 8 श्लोक में जो है शिक्षाष्टक में भगवान ने कहा, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहित वित्वयी। मुझे बिना किसी हित के आपकी भक्ति चाहिए। ये स्वयं भगवान ने स्थापित की, और वो भक्ति ही हमारा मंगल कर सकती है। बोलो भक्ति माता की। तो आज 31 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 31 तारीख 1969 में सत्स्वरूप को पत्र में लिखे थे। जब गर्भदान विफल रहता है तो यह अक्सर पुरुष की दुर्बलता के कारण होता है। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे श्रोताओं में कृष्ण भक्ति का गर्भदान हो जाएगा। देखो प्रभुपाद जी ये सत्स्वरूप को कह रहे हैं, गर्भदान के बारे में बताया है। अगर गर्भदान होता है और गर्भ नहीं रुकता तो उसमें पुरुष क्या दोष बताया है। तो प्रभुपाद कहते हैं जो इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण की शक्ति से पूरित होंगे, और कृष्ण की शक्ति हम में है तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे श्रोता में कृष्ण भक्ति का गर्भदान हो जाएगा। तो हमारे गुरुदेव ऐसे थे, उनकी कृपा से हम भी लगे हुए हैं। अच्छे रिजल्ट हैं लोगों के। देखो जैसे आप लोग हैं, और आप देखेंगे अभी पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम अभी देखा जा रहा है। लोग जगह जगह से प्रश्न भी करते हैं, और जगह जगह लोग भक्त बन रहे हैं। तो ये गुरुदेव की, सदगुरुदेव प्रभुपाद जी की कृपा है। उनका आखिरी समय में, वृंदावन में ही उन्होंने अपना हस्तकमल हमारे सर पर रखा था। वो जानते थे दोबारा हमको नहीं मिलेंगे, हम तब नहीं जानते थे ऐसा। तो बोलो सदगुरुदेव श्रील प्रभुपाद की। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो वैष्णव के सरताज शिव शंकर भगवान की। बोलो भागवत महापुराण की। बोलो सब देवों में श्री शिरोमणि अच्युत भगवान की। हरे कृष्ण महाराज की। हरे कृष्ण। नहीं ठीक, हरे कृष्ण। माइक दे दो उनको। हरे कृष्ण। परम श्रद्धेय महाराज जी, आपने 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को श्री प्रभुपाद जी के 45वें तिरुभाव दिवस 45th डिसअपीयरेंस डे सेरेमनी में 10:20 से 10:27 तक का दिव्य उद्बोधन प्रकट किया, और हमने काफी
हरे कृष्ण परम श्रद्धेय महाराज जी, 29 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार को 10:20 से 10:27 प्रातःकाल श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में आपने श्री प्रभुपाद जी के 45वें 45th डिसेपरेंस डे सेरेमनी 45वें तिरुभाव दिवस में जो उद्बोधन दिया, उसमें हमने अनेक आचार्यों का और श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों का उद्बोधन सुना, लेकिन आपने परंपरा को दिव्यतम स्थान दिया। सबसे पहले तो आपने श्री प्रभुपाद जी का प्रणति मंत्र नमः ओम विष्णुपादाय, उसके बाद श्री पंचतत्व का प्रणति मंत्र, फिर हरे कृष्ण महामंत्र, ताकि परंपरा जो है स्टेप बाय स्टेप टॉप तक पहुँचे। यानी आपका उद्बोधन प्योर फुल क्रीम मिल्क था, शुद्धतम और पूर्ण क्रीम से आच्छादित दूध जैसा था। और आपके बाद भी हमने 4-5 वक्ताओं का सुना, उसके बाद का हमें अवसर भी नहीं रहा, लेकिन आपके संबोधन में प्रभुपाद जी के पूर्ण शिष्य के और परंपरा की शुद्धता का वो रहा। और आपके सानिध्य में जो लोग भी आते हैं, भक्ति, निष्काम सेवा और आपकी दिव्यतम परिशुद्धता का द्योतक है कि आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होते हैं और प्रभुपाद जी के संदेश को सुनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। व्यक्तिगत आपसे 1.5 मिनट 2 मिनट का भी टाइम लूंगा, कुछ कहना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ऐसे ही बड़े बड़े नहीं सब क्या करते, तेरे को होश नहीं है कुछ भी है, ये बेचारा उठाओ।